एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर हम 5th पे पहुंच चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे वो जाके जरूर से देख लीजिए। आए होते अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रखा एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फ्रॉम 1239। यहाँ पे हमको जो आर्टिकल हमने परचेस किया वो 1239 का पड़ा है, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। मतलब कि जीएसटी के साथ ऐड करके ये प्राइस लिखे गए। ये प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दे रखी है, ये दे रखी है प्रोडक्ट की प्राइस प्लस करके जीएसटी हमको दे रखी है। तो यहाँ से हम सपोज कर लेंगे, जो डाटा हम सपोज करेंगे कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो 100 रुपीज है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो दे नहीं रखी, तो हम ओरिजिनल प्राइस मान ले रहे हैं कि 100 रुपीज है। तो यहाँ से हम क्या लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल वो हमने क्या मान लिया, 100 रुपीज मान ली। तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन आएगा कि जब हम इंक्लूड करेंगे जीएसटी तो जाके हमारे पास इतनी वैल्यू है, मतलब ये इंक्लूड करने के बाद ही इतनी वैल्यू दे रखी है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया 100 रुपीज है आर्टिकल की प्राइस। तो यहां से हम करेंगे कॉस्ट प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी होगी जब हम इंक्लूड नहीं किए होंगे जीएसटी को, तो कितनी हमने मान ली है, 100 रुपीज मान ली है। तब यहां से हम क्या करेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी तब कितने की पड़ेगी, 100 प्लस 18, यानी तभी तो होगी ये 18% जीएसटी और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, 18%। तो ये मिलके टोटल कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे व्हेन इंक्लूडिंग जीएसटी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल तो कितने का पड़ा, 118 का पड़ा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपीज है, तो यहां से हमने लिखा कॉस्ट प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। जब हम आर्टिकल के प्राइस में जीएसटी नहीं इंक्लूड कर रहे तब वो 100 रुपीज का पड़ रहा है। विद इंक्लूडिंग जीएसटी जब हम उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं जीएसटी, तो 100 प्लस 18 यानी 118 का पड़ रहा है। तो व्हेन इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जब हम इंक्लूड कर दे रहे हैं जीएसटी को तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 118 रुपीज का पड़ रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल तो कितने की पड़ी, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज की थी। मतलब कि जब हमने जीएसटी इंक्लूड किया तो 118 की पड़ी, जब जीएसटी इंक्लूड नहीं किया तो 100 की पड़ी। तब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम जीएसटी को इंक्लूड कर रहे हैं तो जाके प्राइस हमको कितने की पड़ रही है, 1239 की पड़ रही है। तो यहां से हम लिखेंगे व्हेन इंक्लूडिंग जीएसटी देन प्राइस ऑफ आर्टिकल कितने का पड़ा था, 1239 का। क्वेश्चन अब पूछा क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। जीएसटी को ऐड करने से पहले क्या प्राइस रही होगी आर्टिकल की। तो हम यहां से लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब जब हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं किए होंगे तब हमको कॉस्ट प्राइस कितनी की पड़ी होगी। यहां से हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस विथ जीएसटी, यहां से लिखेंगे विथ जीएसटी इंटू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और कितना है जीएसटी के साथ, तो 1239 है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है, डिवाइड बाई इंक्लूड जब हमने जीएसटी को करा 118 पड़ा, मल्टीप्लाई 1239 हो गया। ये इसको हम कट करेंगे तो ये 2 से 2 5 जा 10 जीरो बचेगा, इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10 118 की साइड में लगा, 2 9 जा 18, देन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में जाएगा, सॉरी 21 टाइम्स में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 21, ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मतलब कि ये हो जाएगा 1050 रुपए। तो हमने क्या किया बिफोर जीएसटी, यहां से हमने क्या निकाला
बिफोर जीएसटी प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब जीएसटी के पहले जो प्राइस रही है आर्टिकल की वो 1050 रुपए रही है। अगर आप चाहें तो अब यहाँ से 18% निकाल सकते हैं, 150 इंटू 18%, परसेंट का मतलब 1/100 हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 105 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 5 बच गया। इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो 1050 निकल गया, यानी कि 1239 रुपए में हमको जो 18% की जीएसटी मिली थी, यानी कि 189 की छूट मिली थी। तो हम यहाँ से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 8, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे 0 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बच जाएगा, देन यहाँ पे 0 1, यानी कि इतनी प्राइस रही है। हमको छूट कितनी की मिली, इतनी की मिली। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, बस आप कंसीडर कर लीजिए कि प्राइस जो प्रोडक्ट की रही होगी वो 100 रुपीज रही होगी। तो 100 रुपीज रहने के कारण से जब हमारी ओरिजिनल प्राइस हमने मान ली, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल नहीं दिया, विथ जीएसटी दिया है, तो जीएसटी जब हमको पता चलेगी तभी तो हम मानेंगे कि हमारी प्राइस कितनी रही है। तो यहाँ से हम करेंगे कॉस्ट प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। जब हमने इंक्लूड नहीं किया प्रोडक्ट के प्राइस में जीएसटी को तो 100 रुपीज रही, विथ इंक्लूडिंग जीएसटी तो 18% जीएसटी ऐड कर दिया तो 118 हो गया। देन उसका व्हेन इंक्लूडिंग जीएसटी, जब हमने इंक्लूड किया प्राइस के प्रोडक्ट में जीएसटी तो वो 1018 बन गया। ओरिजिनल प्राइस क्या रही, 100 रुपीज रही। देन क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी तो आपके डाटा में हमने उठाया व्हेन इंक्लूडिंग जीएसटी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितनी रही, 1239 हो गई। देन उसके बाद क्या हो जाएगा प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी। हमसे एक क्वेश्चन ने पूछा बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी, जब जीएसटी ऐड नहीं करेंगे तब क्या रही होगी, तो ओरिजिनल प्राइस विथ जीएसटी क्या है 118, ओरिजिनल प्राइस क्या है 100 इंटू मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते हुए 1050 हमको आंसर मिल गया। होपफुली आपको एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।